गुड इवनिंग एवरीवन। ये जून 5 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस है निफ्टी 50 का। और हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंट्राडे ट्रेड्स हम ले सकते थे। एक डिस्क्लेमर है, दिस चैनल और मी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस दैट यू विल हैव। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज़ कंसल्ट करिए और तभी ट्रेड लीजिए। यहाँ पे कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। अ, आज हमारा एनालिसिस था कि मार्केट कल पूरे दिन डाउन रहा है। तो आज हम एक सॉरी मार्केट कल पूरे दिन अपवर्ड डायरेक्शन में रहा था, न्यूट्रल टू सॉर्ट ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन थी। तो हम एक डाउन ट्रेड लेंगे। लेकिन आज ट्रेड्स जो बने वो दोनों साइड के बने। मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ कैसे। कल के मार्केट को अगर देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क कर लेते थे। क्या लेवल्स थे? ये हाई था कल का लो ये लगा था। और इम्पोर्टेंट स्विंग्स जो थे वो नीचे ये वाला स्विंग इम्पोर्टेंट था, ये वाला स्विंग इम्पोर्टेंट था। और अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, एंड अपना सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ कई बार मार्केट आके गिरा वो ये वाला लेवल था। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ओपन होता है, डोजी कैंडल बनाता है। फर्स्ट कैंडल डोजी थी, सेकंड कैंडल एक अच्छी रेड कैंडल बनती है। अब ये रेड कैंडल नॉर्मली हम ऐसी कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं, बट आई टेल यू क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। बिकॉज ये है क्लोजिंग लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो आप इतना पास क्लोजिंग लेवल के अगर ट्रेड लोगे भी तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे हमने बाय का ट्रेड क्यों नहीं लिया। अगेन सेम थ्योरी, क्लोजिंग लेवल ये है, पहली कैंडल्स को टच नहीं करती फिर ग्रीन कैंडल बनती है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये क्लोजिंग लेवल को टच करेगा। देन इट टचेज द क्लोजिंग लेवल विद दिस कैंडल, जो कि एक हैमर कैंडल थी। इस हैमर कैंडल के ऊपर भी हम ट्रेड नहीं लेते हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी वेट फॉर अमारो बाजू कैंडल, जो कि इसके बाद हमें मिल जाती है। नॉट एग्जैक्टली अमारो बाजू, बट एक अच्छी लार्ज बॉडी कैंडल हमें ये मिलती है। ठीक है, अब इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लेवल्स थे ऊपर वो हम मार्क कर लेते हैं। देखो एक लेवल ये बनता था यहाँ, ठीक है। तो यही लेवल से पहले ये रिजेक्ट हुआ था और उसके ऊपर का लेवल हमने मार्क किया, इसके बीच में कोई लेवल नहीं था। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड बनाया था। लॉन्ग पोजीशन से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रेड बनाया था। स्टॉप लॉस हमारा ये था और टारगेट हमारा ये था, जो ये ऊपर का स्विंग लेवल था। यहाँ पे ये टच होता है, उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर जाता है। बट मैं ये बिल्कुल कोई भी ट्रेड में ले नहीं पाया था, बिकॉज यहाँ पे आके एक तो एक्सपायरी थी और मार्केट कहीं से भी पलट सकता था। ठीक है, तो मैं उसके बाद मैंने लेवल्स का वेट किया। यहाँ देखो ये लेवल हमारा टच होता है, लेकिन सीधा मार्केट विदाउट एनी रेड कैंडल इसको क्रॉस कर देता है, तो कोई ट्रेड नहीं बनता। फिर अपना ये वाला लेवल आता है। और अगर यहाँ देखोगे तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे कैसे बना था, ये देखो ये एक मारूगोजो रेड कैंडल बिल्कुल इस लेवल पे बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। एंड आई एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे ये तो क्लियर है कि स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के ऊपर होता है। अब टारगेट के लिए आप ये देखो कि कहाँ का टारगेट आप ले सकते थे। एक टारगेट तो बहुत छोटा सा ये होता है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनी थी। ठीक है, लेकिन मार्केट को ये टारगेट देना ही देना था। क्यों देना था? बिकॉज आप देखो यहाँ पे सारे इम्बैलेंसेज हैं, इतने इम्बैलेंसेज हैं, कैंडल्स को ने एक दूसरे को टच ही नहीं किया। अगर आपको पता नहीं है इम्बैलेंस क्या होता है तो आपको एक कैंडल ऐसी दिखेगी, ठीक है, दूसरी ऐसी दिखेगी, तीसरी ऐसी दिखेगी। अब इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये जो गैप है इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। मार्केट ज़्यादातर इन गैप्स को खत्म करती हुई चलती है, इन इम्बैलेंसेस को खत्म करती हुई चलती है, और वो इम्बैलेंस रह जाते हैं तो मार्केट टेंड्स टू कम बैक टू दैट, मार्केट वहाँ पे आने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया था, इसका टारगेट हमने रखा था यहाँ तक, और ये यहाँ पे अचीव भी हो गया था। ठीक है, इसके बाद हमने कोई ट्रेड लिया नहीं, मार्केट भी उसके बाद साइडवेज ही रही, कोई ट्रेड था भी नहीं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मैसेज करना, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगेन ये जो चैनल मैंने बनाया है सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप लोग मार्केट में एक बहुत सिंपल तरीके से अर्निंग कर पाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाली कैंडल बीच में है, इस पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो प्लीज़ मार्क करो, मुझे बताओ और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। बट ज़्यादातर आपको दिखेगा, आपको कहीं पे भी मारूवोजो कैंडल दिख जाएगी। जैसे एक मैं ये मार्क करता हूँ कि यहाँ पे एक मारूवोजो कैंडल बन गई, तो यहाँ मैं ट्रेड ले लूँ। नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, आपको सिर्फ अपने लेवल पे आके आपको कोई मारूवोजो कैंडल दिखती है, आपको वहीं पे ही ट्रेड लेना है, उसके सिवाय आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, बाय।